सम्राट अशोक के बारे में ये आम प्रचलन है कि वो भाई विरोधी थे और उन पर जो है भाइयों की हत्या का लोग आरोप लगाते रहते हैं। ऐसा मुझे कई जगह उनकी जब चर्चा हुई है तो मुझे भी लोग बोले। लेकिन एक किताब हम राजेंद्र प्रसाद सिंह का पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है उन्होंने भाई प्रेम के बारे में लिखा है, राजेंद्र प्रसाद सिंह ने, कि सम्राट अशोक के जो एक छोटे भाई थे अरहत, जो संत थे और उन्होंने एकांत और शांति की तलाश में राजगीर के गिरिधकूट पर्वत पहाड़ की गुफा में निवास करते थे और वहीं अपनी साधना और ध्यान करते थे। ऐसा कहा जाता है कि बिम्बिसार को भगवान बुद्ध ने उसी स्थान पर धम्म की दीक्षा दिए थे और सम्राट अशोक चाहते थे कि हमारे भाई शांति में भी रहे और उनकी एकांता भी बनी रहे। इसके लिए उन्होंने अपने भाई से कहा कि आप चलिए राजधानी यानी पाटलिपुत्र, और आपकी शांति भी हम भंग नहीं होने देंगे और एकांता भी नहीं भंग होने देंगे। आप वहाँ निवास कर सकते हैं, हम आपके लिए जो है वो कृत्रिम पहाड़ और गुफाएं बनवा देते हैं। और उन्होंने ऐसा किया। सम्राट अशोक ने कृत्रिम पहाड़ बनवाए और उसमें एक गुफा भी बनवाए ताकि उनका जो भाई अरहत है वो शांति से रह सके और एकांत भी उनको फील हो। उसके लिए उन्होंने पाटलिपुत्र की एक जगह है भिकना पहाड़ी, वहीं पे उस गुफा और कृत्रिम पहाड़ जो है वो बनवाए थे। फाहियान लिखते हैं अपनी डायरी के 27वें भाग में कि अपने भाई के प्रेम में उन्होंने ऐसे कृत्रिम पहाड़ी बनवाए। लेकिन हेन सांग के एक लेखनी से पता चलता है कि उनके भाई जो अरहत जो है वो पाटलिपुत्र नहीं आए थे, लेकिन उसी भवन में यानी उसी कृत्रिम पहाड़ और गुफाएं में उनके पुत्र महेंद्र थेड़ जो है वो रहने लगे। जब उनके भाई नहीं आए तो उसी स्थान पर उसी गुफा में उनके पुत्र सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र थेड़ रहने लगे। और बाद में उनकी मृत्यु के बाद जब वो श्रीलंका चले जाते हैं तो उनकी अब्सेंट में लोग वहाँ पूजा पाठ भी उनके नाम से भिकना पहाड़ी एक जगह है जो आज पाटलिपुत्र में अवस्थित भी है, वहीं पे